नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा जोशी है। मैं कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, कैटरैक्ट एंड ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन। मेरा हॉस्पिटल नेत्र सेवा आई हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, नांदेड़, महाराष्ट्र में। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ नासुर से रिलेटेड। नासुर का मतलब क्या होता है? तो जब अपने आँख में जो आंसू रहते हैं वो नॉर्मली अपने आँख में से नाक में चले जाते हैं एक आंसू के रास्ते से। जब ये रास्ता कोई कारणवश बंद हो जाता है तो इस कंडीशन को नासुर बोलते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है जन्म से ही, या तो फिर नॉर्मली ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, 40-50 ईयर्स के ऊपर ही होता है। खासकर महिलाओं में होता है जिनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बंद हो जाता है, जिनमें आंसू की नली उनमें ज़्यादा पतली रहती है मेल्स के कंपैरिजन में। इसलिए ये नासुर की बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। जब ये आंसू का रास्ता बंद होने की वजह से जब पानी उस एक थैला होता है, लेक्राइमल सैक बोलते हैं, ये थैले में बार बार जमा होने लगता है गंदा पानी, और ये गंदे पानी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो अपने आँख और नाक के बीच में एक सूजन आ जाती है। तो ये एक अक्यूट कंडीशन हो जाती है जिसमें बहुत दर्द होता है पेशेंट को, और पानी आना भी बंद नहीं होता। और अगर ये थैली में ज़्यादा मवाद भर गया और ये फट गया तो यहाँ से मवाद या पू जो बोलते हैं वो भी वो स्वेलिंग में से निकलती है। स्वेलिंग को गोलियों से कम किया जा सकता है, दवाई गोलियों से, पर ये आंसू जो बार बार आ रहे हैं पेशेंट को, वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। तो नासुर जो बीमारी होती है वो बच्चों में भी पाई जाती है कभी कभी, क्योंकि नवजात शिशु में क्या होता है, जो आंसू का रास्ते में एक छोटी सी झिल्ली रहती है जो 9वें महीने में खुलती है। कई बार बच्चों में वो नहीं खुल पाता है, तो ये नॉर्मली अपन मसाज वगैरह बताते हैं पहले 6 महीने की उम्र तक, उसमें ये खुल जाता है। नहीं तो कभी कभार 80% बच्चों में ये अपने आप भी खुल जाता है, नहीं हुआ तो ये मसाज से खुल ही जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी में ये एज रिलेटेड, मतलब 40 साल की उम्र के बाद होता है, खासकर फीमेल्स में जिनमें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। मेल्स में थोड़ा कम होता है इसलिए। और तीसरा कारण हो सकता है, अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण से आपके चेहरे पे अगर मार लग गई है तो ये आंसू का रास्ता कट हो जाता है। तो ये 2-3 कारणों की वजह से बार बार आंखों से आंसू आते हैं। अब नासुर का ऑपरेशन जो रहता है वो बहुत सेफ़ है और ऐसे परेशानी कुछ नहीं होती है। ये 2 तरह से किया जाता है। एक बाहर से कर सकते हैं जिसको हम एक्सटर्नल डेक्राइसिस्टोराइनोस्टोमी बोलते हैं, या एक्सटर्नल DCR, या फिर इसको एंडोनेजल यानी नाक के रास्ते से भी किया जा सकता है। तो नासुर के ऑपरेशन में हम पहले पेशेंट को जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहाँ पे एक सुन्नी देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, और साथ में पेशेंट को हल्का सा सुला भी देते हैं ताकि पेशेंट को कुछ पता ना चले। फिर इस ऑपरेशन में बेसिकली हम आंसू के रास्ते को जो है नाक की हड्डी में छोटा सा एक छेद बना के ये आंसू के रास्ते को वापस से नाक के साथ नया रास्ता निर्माण करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका पानी आना भी बंद हो जाता है और ये नासुर की आपकी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। तो अभी मैंने आपको नासुर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपके परिवार में या आपके कोई जान पहचान के लोग जिसको आंसू का बार बार प्रॉब्लम हो रहा है आँखों में से, तो आप अपने नज़दीकी आँखों के डॉक्टर को ये दिखा सकते हैं, या तो फिर आप मेरे यहाँ पे भी आ सकते हैं इसका उपचार के लिए। मेरा हॉस्पिटल नेत्र सेवा आई हॉस्पिटल, नांदेड़, डॉक्टर लेन, महाराष्ट्र में है। धन्यवाद।